नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई राम सिंह रजक आज आपके लिए लेकर आए हैं रोजगार से संबंधित अधिक जानकारियां। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस बदलती हुई परिस्थिति में आगे रोजगार के क्या अवसर होंगे और उनका हम कैसे लाभ ले सकते हैं। साथियों, रोजगार वो चीज है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में अति आवश्यक होती है, अपने जीवन का स्तर बढ़ाने के लिए, जीवन स्तर अच्छे से चलाने के लिए और भविष्य सुरक्षित करने के लिए। कुछ ऐसे छोटे छोटे रोजगार हैं जिनमें हम कम पूंजी लगाकर अच्छी मात्रा में आय अर्जित कर सकते हैं। आप अक्सर देखते होंगे जब किसान की फसल आती है तो सब्जियों के, फलों के दाम इतने अधिक गिर जाते हैं कि उस समय पर किसानों को सड़क पर फेंकना पड़ता है और उसके बाद कुछ समय बाद ही उनकी प्राइस इतनी हाई हो जाती है कि पूरे नेशनल मीडिया पर वो हाईलाइट बना होता है, हाय दैया ये चीज इतनी महंगी हो गई। साथियों, ये अवसर होते हैं, ये एक रोजगार का माध्यम भी है और एक अवसर भी है। हमारे देश में कच्चे माल को संग्रहित करने की मात्रा क्षमता बहुत कम है। स्वदेशी अपनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे देश में जो उत्पादन होता है उसका हम अपने देश में कितना इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा अधिकांशतः हमारे यहाँ पर उत्पादन का बहुत अधिक मात्रा में वेस्टेज हो जाता है, सड़ जाता है, फेंक जाता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में टमाटर बहुत अधिक मात्रा में होता है और एक समय पर इतना टमाटर आता है कि उसको खरीदार नहीं मिलते और किसान टमाटर को फेंक देता है। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति केचप, टमाटर सॉस ये फैक्ट्री लगाए तो वो जो फेंकने वाला टमाटर है उससे पहले उसको तुड़वा कर कम रेट में उसको उपलब्ध हो जाएगा और फिर वो साल भर उसको प्रोसेस करके, उसको स्टोरेज करके उसको लंबे समय तक उसको बेच सकता है, जिससे उसको तो फायदा होगा ही होगा, किसान को भी फायदा होगा। ऐसे ही कुछ रोजगार हैं, जैसे प्याज है। हमारे शिवपुरी जिले में इतनी अधिक मात्रा में प्याज होता है कि आज की तारीख में प्याज, अच्छा वाला प्याज 7 और 8 रुपए किलो, ऐसा प्याज जिसको आप साल भर रख सकते हैं, 7 और 8 रुपए किलो चल रहा है साथियों। अगर आपके पास थोड़ी सी पूंजी है और प्याज को भंडार करने की थोड़ी सी जगह है तो साथियों आपको किलो के भाव से, क्विंटल के भाव से प्याज खरीदने की जरूरत नहीं है। आप सीधा मंडी जाइए और वहां से ट्रॉली, 1 ट्रॉली, 2 ट्रॉली, 3 ट्रॉली, 4 ट्रॉली, जितनी आपके पास पूंजी है, जितनी आपके पास स्टोरेज क्षमता है, अच्छी वाली प्याज छांट के उसको खरीदें और आप उसको कुछ समय के लिए अपने स्टोर रूम में पहले उस प्याज की छटनी करो, ब्रांडिंग करो, उसकी वैरायटी बनाइए। एक साइज की प्याज, बड़ी प्याज अलग, छोटी प्याज अलग, और उनकी अलग अलग पैकिंग करके उसमें जो खराब प्याज है, जो थोड़ी सी खराब है या खराब हो चुकी है, खराब होने वाली है, ऐसी सब प्याज को अलग, जो खराब हो चुकी है उसको फेंकना है, जो थोड़ी सी खराब है उसको निकालना है और उसको सफाई करके उसको हाल के हाल मार्केट में भिजवा देना है, और जो प्याज खराब हो सकती है उसको भी साथ में भिजवा देना है। जो बिल्कुल फ्रेश प्याज है उसको आप रख सकते हैं, उसकी ग्रेडिंग करें, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ए ग्रेड बिल्कुल फ्रेश, एक साइज की बड़ी प्याज होगी, पकी हुई प्याज होगी, जिसको आपको अलग रखना होगा, जिसको आप लंबे समय तक रख सकते हैं। जो छोटी प्याज है उसमें भी फ्रेश प्याज जो लंबे समय तक रख सकते हैं, उसको अलग रखें, जिससे बेचते समय आपको जो आपने खरीदी है एक साथ 8 रुपए किलो, जब आप फ्रेश प्याज को बेचेंगे आज की तारीख में वही प्याज 15 और 20 रुपए किलो आपको बेच जाएगी। लेकिन अगर आप उसको स्टोरेज करके रखते हैं और उसको बरसात, जैसी बरसात लगती है, अगले महीने बरसात शुरू हो जाएगी, हमारे यहाँ पर 15, 20, 25 जून के आसपास बरसात आ जाती है, और 2-3 पानी पड़ने के बाद यानी जुलाई और अगस्त में प्याज के दाम बहुत बढ़ जाते हैं।
अगर आप बरसात में प्याज रोक सकते हैं और आपके पास ऐसी जगह है जहां पर बरसात में प्याज और पानी एक दूसरे दुश्मन होते हैं, अगर प्याज में पानी लग गया तो प्याज खराब हो जाती है। अगर आप सुरक्षित प्याज रख सकते हैं और बरसात काट लेते हैं, तो ये मानिए कि मैं आपको किसी प्रकार का झांसा नहीं दे रहा, लेकिन आपका पैसा डबल, सभी लागत निकाल के डबल होने की गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है कि प्याज की कीमतें आज की तुलना में लगातार एक सी चलती रहती हैं, लेकिन ये अक्सर होता है, हमेशा ये होता है कि आज की तारीख में जो प्याज की रेट है, अगर आप थोक में खरीदते हैं, ट्रॉली के भाव से प्याज खरीदते हैं, तो आपको 8 रुपए किलो में आज की तारीख में बहुत अच्छी प्याज मिल जाएगी, जिसको आज की आज अगर आप ठेला लगा के बेचते हैं तो 20 रुपए किलो में बेच रही है। लेकिन आप उसकी ग्रेडिंग करके उसमें से बिल्कुल फ्रेश प्याज छांट के अलग कर देते हैं, तो आज आपने जो 8 रुपए किलो प्याज खरीदी है, उसको आज की आज खराब प्याज को आप 8 रुपए किलो में बेच सकते हैं। फ्रेश प्याज आपको 8 रुपए किलो पड़ गई, उसका मेहनताना लगा के 10 रुपए किलो पड़ गई, उसका स्टोरेज खर्चा जो लगा के आपने उसमें पूंजी फंसाई, उसके ब्याज लगा के आपको 12-13 रुपए किलो में प्याज पड़ गई। आपने अगर उसको 3 महीने सुरक्षित रख लिया, ये मेरा दावा है कि आपके घर से वो प्याज 25 रुपए किलो उठ के चली जाएगी। प्याज के साथ में ये होता है कि उसको महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, अगर आपके पास जितना समय, अगर आप उस काम नहीं कर रहे हैं, साथ में उसी के लिए कर रहे हैं और आपने ज्यादा मात्रा में प्याज ले रखी है, तो उसको लगातार आपको छांटनी होगी। उसमें देखना होगा कि बीच बीच में प्याज खराब तो नहीं हो रही है। प्याज को लगातार स्टोर करने के लिए अलग अलग स्टोरेज बनाई जाती है, उसको एक साथ ढेर नहीं लगाया जाता, उसके साथ में उसमें पंखे वगैरह लगाए जाते हैं जिससे सूखती रहे। अगर प्याज में एक प्याज सड़ी और उसमें हवा की व्यवस्था नहीं है तो पूरी प्याज को सड़ा देगी। साथियों, स्टोरेज के लिए भंडार गृह में अगर आपके पास जमीन है और आप प्याज के लिए भंडार गृह बनाते हैं, तो उसमें सरकार 50% का अनुदान देती है, और ये अनुदान आपको आपके क्षेत्रीय ऑफिस से जानकारी लेकर मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हैं स्टोर रूम बनाने के लिए। ऐसे ही कुछ और होते हैं। अगर हम कोई कृषि उत्पाद खरीदते हैं और उसको शासन के वेयर हाउस, अधिकृत वेयर हाउस में रखते हैं, तो बैंक आपको लोन दे देता है। आपकी जिस मात्रा में फसल रखी हुई है वेयर हाउस में, उसके प्रमाण पत्र के आधार पर आपको बैंक लोन दे देता है। साथियों, लोग करते क्या है, हम देखते हैं अक्सर एक व्यक्ति जिसके पास ज्यादा पूंजी नहीं होती और वो लगातार खरीद करता है, उसके पास पैसा आता कहां से? ये पैसा आता है बैंक के माध्यम से। आज मेरे पास 2 लाख रुपए है और मैंने कोई फसल खरीदी, उसको मैंने वेयर हाउस में रखा। वेयर हाउस में रखने के बाद वहां से उसका प्रमाण पत्र लेके आया कि मैंने 2 लाख रुपए की फसल रख दी है। मुझे बैंक में अपना पहले पंजीयन कराना होगा व्यापारी के रूप में, और बैंक से एक खाता खोलना होगा उसी व्यापारी फर्म के नाम से। हम बैंक में जाकर बताएंगे मैंने 2 लाख रुपए का फसल खरीदी है और फला वेयर हाउस में रखी है और ये उसके प्रमाण पत्र हैं। 2 लाख पर साथियों 70% के आसपास आपको ब्याज से लोन मिल जाता है, व्यापारिक लोन। 1,40,000 के आसपास आपको वो लोन मिला। आपने 2 लाख आपके पास जो थे आपने खरीद ली और वो आपके वेयर हाउस में रखी है। आपने फिर पुनः 1,40,000 ही खरीद की और फिर उसको वहां पर वेयर हाउस में रखा। आपने फिर लगभग 1 लाख के आसपास उठाया, उसको फिर वेयर हाउस में रखा, फिर लगभग 70,000 के आसपास उठाया, फिर वेयर हाउस में रखा। ऐसे ऐसे आप 2 लाख से लगभग 5 लाख की खरीद कर लेंगे साथियों। उसके बाद आपने बेचना शुरू किया उसको, और बेचने का भी कोई तरीका होता है। आपने व्यापारी को अपनी चीज दिखाई, व्यापारी ने चीज देखी, उसको पसंद आई, आप बैंक को जाकर बोलेंगे कि मैं अपना ये माल वहां से उठा रहा हूं। व्यापारी बैंक में पैसा जमा करेगा, वहां से उनको एनओसी मिलेगी, आपका माल वहीं से उठ जाएगा। आपको न बेचने की दिक्कत, न खरीदने की दिक्कत, सिर्फ दिक्कत आती है जानकारी की। हम लोग जो ग्रामीण स्तर पर जो किसान हैं, जानकारी का अभाव होता है, परेशानी से बचना चाहते हैं। शासन जो योजना बनाती है उसका जमीन पर प्रचार नहीं होता है, इस वजह से उसको किसान को जानकारी भी नहीं होती है। किसान ने अपनी फसल निकाली और तुरंत उसको मंडी में जाकर बेचना होता है, और घर पे अपने जो साल भर के खर्चे होते हैं उनको चलाना होता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में, भारत में ग्रामीण स्तर पर
लोगों की ये आदत बनी हुई है किसानों की कि हम हमेशा एक रूटीन में फसल करते हैं, उस फसल के लिए बीज अक्सर करके वो उधार लेता है और फसल आने पर उसको देना होता है। इन फसल के दौरान उसके जितने भी खर्चे होते हैं वो किसी न किसी साहूकार से या दुकानदार से अपने लेनदारी चलाता है और उसको फसल आने का वादा करता रहता है। जैसे ही फसल आए तो ये सभी लोग उस पर दबाव बनाते हैं कि हमारा पैसा हमें वापस करो, और ये दबाव इसलिए बनाते हैं कि ये फसल भी यही लोग खरीदते हैं। अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र में दुकानदार फसल खरीद लेता है, साहूकार फसल खरीद लेता है और उसका पूरा अपना हिस्सा ब्याज स्याज काट के उसको शेष दे देता है। साथियों, ये लोगों ने ऐसा मकर जाल फैला रखा है कि जब किसी के यहाँ पर कोई शादी विवाह होता है तो उसके लिए भी ये पैसे लालच देते रहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा काम करो, हम बैठते हैं। उसको जितना भी पैसे चाहिए देता रहता है और जैसे ही समय आता है पूरा उसका ब्याज सहित निचोड़ कर ले लेता है। ये बात सही है कि वो उनका काम चलाता है, लेकिन ये बात भी सही है कि वो कहीं ना कहीं उसको निचोड़ने के लिए, उसका शोषण करने के लिए चलाता है। अगर भारत सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसका जमीन को उतारा जाए, आप उन योजनाओं का लाभ लें। आप सर्च करें, भंडारण के लिए अगर आपके पास जगह है तो 50% अनुदान मिलता है। ये जानकारी आपको गूगल पर भी मिल जाएगी प्याज भंडारण के लिए, ये आप देख सकते हैं। प्याज भंडारण पर 50% अनुदान शासन द्वारा दिया जाता है। ऐसे ही भंडार गृह बनाने पर, कई अन्य संस्थान व्यवस्था बनाने पर सरकार कई तरह की योजनाएं देती है। तो मैं आपको इसका वीडियो में मैं आपको उसके लिंक भी डाल दूंगा कि आप कहां से अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये अनुदान कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उसमें कितनी मात्रा में आपको भंडार गृह के लिए जमीन चाहिए और कितनी लागत आपको लगानी होगी। साथियों, ये जो रोजगार है, छोटे छोटे रोजगार हैं, आप कम से कम लागत लगाकर और बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए रोजगार, नए अवसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।